हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ इनिशियो। आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। ये टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। कैनन शुड नॉट बी यूज्ड टू शूट अ स्पैरो। इसका मतलब ये है कि रीजनेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप एक स्पैरो को मारने के लिए कैनन का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि प्रपोर्शन होना चाहिए, क्या चीज़ में क्या चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। इसी बेसिस को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे अगर हम सिंपल से एक एग्जांपल समझें कि मान लीजिए कुछ वर्कर्स हैं, वो अपने काम पे नहीं जा रहे हैं 2-3 दिन से, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें उनकी पेमेंट काट सकते हैं, ठीक है, या उन्हें समझा सकते हैं और सिंपल पनिशमेंट के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करें कि आप उन्हें परमानेंटली डिसमिस कर दें, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी की डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एब्सेंट रहने की वजह से अगर आप उन्हें डिसमिस कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हो रहा है। ये एक इक्वल प्रोपोर्शन की चीज़ नहीं है। तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है, ये एक प्रिंसिपल है दैट इज़ यूज्ड एज अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू। इसका इस्तेमाल कब होता है? जब जो है हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू करना है किसी चीज़ का। जुडिशियल रिव्यू करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए, लीगैलिटी चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कोई चीज़ जस्ट फेयर रीजनेबल है कि नहीं, साथ ही में देखने के लिए कि वो प्रपोर्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक सब्जेक्ट मैटर है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक थ्योरी है। ये डॉक्ट्रिन बताती है that the means that are used by administration to obtain particular objective should not be more restrictive than that are required to achieve it। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट पाने के लिए, तो आपने पढ़ा होगा कि उसका रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो, ऐसा ना हो कि आपको जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए जो आपने तरीका अपनाया है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो। तरीका कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए और प्रोपोर्शनैलिटी की जो डॉक्ट्रिन में उस पर बेस्ड होना चाहिए। While reviewing the administrative action on the ground of proportionality, courts generally examine two things। जब भी कोर्ट चेक करती है कि ग्राउंड्स देखती है कि प्रोपोर्शनैलिटी का यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है, तो कोर्ट दो चीज़ों को एग्जामिन करती है। पहला क्या है? Whether the relative merits of different objective have been appropriately weighted and fairly balanced। वो देखती है कि जो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए आपने जो मीन्स इस्तेमाल किए हैं वो आपके फेयरली बैलेंस्ड हैं या नहीं है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नैरो आपने मीन्स का इस्तेमाल किया है। सेकेंड है वेदर द एक्शन अंडर रिव्यू वॉज एक्सेसिवली रेस्ट्रिक्टिव और इन्फ्लिक्टेड एन अननेसेसरी बर्डन। ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती का एक अननेसेसरी बर्डन है किसी एक तरफ, समझ रहे हैं। जैसे इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कर दिया कि देख के पता चल रहा है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है और किसी एक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन दे दिया गया है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा था वर्कर्स वाला, तो ये एक एक्सेसिव बर्डन उनके ऊपर डाल दिया गया कि आप उन्हें परमानेंटली डिसमिस कर दें सर्विस से। बल्कि इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ पे इतना बड़ा अननेसेसरी बर्डन की ज़रूरत नहीं थी। तो कोर्ट इन्हीं दो चीज़ों को चेक करती है कि फेयरली बैलेंस्ड है, जो आपने तरीका अपनाया ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो फेयरली बैलेंस था कि नहीं था, और ये चेक करने के लिए कि ऐसा तो नहीं आप किसी के ऊपर अननेसेसरी बर्डन डाल रहे हैं। अब देखते हैं हम कि ये डॉक्ट्रिन कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। आपको जैसे पता है, अभी हमने बताया कि ये ग्राउंड है जुडिशियल रिव्यू का। अब जब ये ग्राउंड है जुडिशियल रिव्यू का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या चेक करती है कि कहीं ये किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को इन्वेट तो नहीं कर रहा है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये देखती है कि आपने मान लीजिए कोई पनिशमेंट दी है, तो जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो कैसी है, रीजनेबल है कि नहीं है, प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को भी ये चेक करती है। कोर्ट वुड मेक स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी एंड बैलेंस द एडवर्स इफेक्ट। कोर्ट देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ आपके किसी काम की वजह से किसी चीज़ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, तो इसको कोर्ट अवॉइड करने की कोशिश करती है ताकि बैलेंस लाया जा सके। ठीक है, तो दो ये जो डॉक्ट्रिन है वो बेस्ड क्या है, क्या चीज़ें चेक करती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्वेजन तो नहीं हो रहा है, साथ ही में ये कि कहीं आपको क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। केस लॉ देख लेते हैं।
एक केस है ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2000। इसमें क्या किया था, इंडिया में इस डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये इंपॉर्टेंट केस है ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक और केस है महाराष्ट्र लॉ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो टेस्ट है प्रोपोर्शनैलिटी का, वो जो है देखेगा कि आप जो डिसीजन मेकर है वो किस चीज़ों को कैसे प्रायोरिटी दे रहा है ना, किस चीज़ का ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़ आपकी क्या है उसको चेक करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड थी। थैंक यू।